माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को माइनॉरिटी की 4 स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा जो नेशनल स्कॉलरशिप पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, दूसरा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, तीसरा है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज और चौथा है बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 1 से लेकर 10 क्लास के बच्चों के लिए अप्लाई करने के लिए है। इसमें माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, 1 लाख तक होनी चाहिए, या 1 लाख से कम हो, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रीवियस ईयर में 50% नंबर बच्चों का आना चाहिए, तभी वह स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो यह स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। इस स्कॉलरशिप में अगर कोई और स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आप नहीं भर सकते हैं, केवल आपको एक ही स्कॉलरशिप फिल करना है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी। इसमें आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में है, प्राइवेट कॉलेज में एडेड है, अनएडेड विद्यालय किसी भी स्कूल में आप अगर पढ़ रहे हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका नाम है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी। दूसरा स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 10th के बाद 11, 12 या ग्रेजुएशन, इसमें ITI या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख तक होनी चाहिए, 2 लाख से कम हो, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 लाख तक अगर आपके माता पिता की वार्षिक आय है तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी। ध्यान रहे, आप केवल एक ही स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स के लिए अगर कोई स्कॉलरशिप यूज करना चाह रहे हैं तो आप माइनॉरिटी में हैं तो आप टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स की स्कॉलरशिप मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप को आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख तक होनी चाहिए, 2.5 लाख तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा 2.5 लाख से ज़्यादा अगर वार्षिक आय है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चौथा स्कॉलरशिप है बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, जो केवल बच्चियों के लिए है, छात्राओं के लिए है, जो 9, 10th, 11, 12 में बच्चियों को मिलेगा। 9th और 10th में 5,000 तक मिलेगा और 11, 12 में 6,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसमें भी यही बाउंडेशन है कि आप किसी भी सेंट्रल स्कीम में, एक ही स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप प्री या पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी में भी अप्लाई किए हैं और बेगम हजरत महल में भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो कोई एक ही आपको अप्लाई करना है, नहीं तो वो फॉरवर्ड नहीं। अगर किसी कारणवश वो आप अप्लाई भी कर देंगे दोनों तो फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और दोनों स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। इसलिए आपको केवल एक ही स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में आपको नहीं करना है। जो आपको केवल एक आपको चाहिए जिसमें आपको आवश्यकता है, जिसमें आप फील बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये है माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप। पहला क्या है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, तीसरा है टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स में जो स्कॉलरशिप है, और चौथा है बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप। इसमें सब में क्या है 50% तक अगर प्रीवियस ईयर में अगर यदि आप नंबर पा रहे हैं तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें माता पिता की वार्षिक आय प्री में 1 लाख तक और पोस्ट में 2 लाख तक, टेक्निकल में 2.5 लाख तक और बेगम हजरत महल में 2 लाख तक अगर आपके माता पिता की वार्षिक आय है तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको और किसी और स्कॉलरशिप के बारे में अगली बार बताऊंगा। थैंक यू।